मैं निर्मल सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति पर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा के कार्यों के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति पर। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। अब ये देखना है कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछता है तो यूएसए के संविधान से, मतलब अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति पद को स्वीकार किया गया है। अब वैसे तो आमतौर पर देखा जाए मित्रों कि उपराष्ट्रपति को कोई विशेष कार्य नहीं करने पड़ते हैं, फिर भी यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो यह उसी कार्य को संपन्न करता है उसी ढंग से जिस ढंग से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में अपनी भूमिका निभाता है। तो उस पर तो हम बाद में टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि उसके कार्य अधिकार क्या हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि उपराष्ट्रपति चुने जाने का क्वालिफिकेशन क्या होता है, योग्यता क्या होता है, कौन से व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाते हैं। आइए योग्यताएं कौन कौन सी योग्यता है। तो सबसे पहले ये तो आप जान ही गए होंगे दो वीडियो में कि भारत का कोई भी संवैधानिक पद हो उस पर चयन के लिए पहली शर्त है कि वो भारतीय नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। मित्रों, आपको हमने बताया है कि भारत में जो भी संवैधानिक पद है उसमें कम से कम आयु की बात होती है। तो यहाँ कम से कम उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, वह लाभ के पद पर न हो। यहां प्रश्न उठता है कि क्या कोई मंत्री उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है? क्या मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है? या कोई व्यक्ति लोकसभा सदस्य है तो क्या उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्रीय और प्रांतीय जो मंत्री का पद होता है वह लाभ का पद नहीं होता है। इसलिए इस ढंग की समस्या नहीं आनी चाहिए। तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य ना हो, यहां ध्यान देने की बात है, वह योग्यता रखता हो कि राज्यसभा का सदस्य बन जाए। अब ऐसे व्यक्ति
राष्ट्रपति के लिए नामांकन करता है। अब नामांकन के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि जब वह उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेगा तो 20 सांसद प्रस्तावक और 20 सांसद समर्थक होने चाहिए। मतलब उनके नामांकन का 20 सांसद सदस्यों द्वारा समर्थन होना चाहिए और प्रस्तावित होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को जमानत राशि ₹15,000 जमा करना पड़ता है। वो ₹15,000 की जमानत राशि जमा करते हैं। और यहां एक कंडीशन है कि यदि कुल मत का 1/6 भाग उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब यहां बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कितने वोट पर जमानत राशि जब्त होती है, तो 1/6 कुल मत का 1/6 भाग अगर वो नहीं प्राप्त करता है वोट में तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब चुनता कौन है? उपराष्ट्रपति के चयन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। एक निर्वाचक मंडल करता है। अब इस निर्वाचक मंडल के कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो हमने आपको बताया है कि भारत में 2 सदनीय व्यवस्था है। तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो क्या ये मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं, क्या वोटिंग करते हैं? तो हाँ मित्रों, ये मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन जब यही राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये भाग नहीं लेंगे। तो इस तरह से निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल उत्तरदायी होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं और निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब यहाँ राज्यों के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यही आपसे कंफ्यूज किया जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, न यहाँ विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरी जगह कंफ्यूज आपको ये किया जाता है कि क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो हाँ भाग लेते हैं। इस तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आइए आगे चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर आमतौर पर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
लेकिन इस 5 वर्ष के पहले भी वो पद त्याग द्वारा या लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से इसे पहले भी हटा सकते हैं। तो यहां आमतौर पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ, लेकिन वह पद त्याग द्वारा 5 वर्ष से पहले पद मुक्त हो सकते हैं। या अगर लोकसभा चाहे और राज्यसभा तो सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को उनके पद से पद मुक्त कर सकती है। अब अगला टॉपिक है कि शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। बार बार क्वेश्चन पूछता है, अक्सर देखा गया है कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। आगे हम चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्तों पर। चलिए, वेतन और भत्ते। तो यहां देखने की जरूरत यह है कि कौन देता है वेतन उपराष्ट्रपति को। तो संसद समय समय पर तय करती है। उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है? प्रश्न उठता है कि कहां से दिया जाता है। तो संचित निधि से। यहां एक और चीज गौर करने वाली बात है मित्रों, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। सभापति के रूप में वेतन। यहां अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाएगा वो वेतन दिया जाएगा उपसभापति के रूप में, सभापति के रूप में। ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे हम कि उपराष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से अधिकार हैं, ये किन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम उपराष्ट्रपति के कार्य और अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। हमने पहले ही बताया है कि उपराष्ट्रपति को कोई विशेष कार्य करना नहीं पड़ता है, चूंकि वह राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है। इसीलिए उसका पहला कार्य है राज्यसभा के कार्यों का संचालन। राज्यसभा के कार्यों का संचालन, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है, प्रश्न पूछने की इजाजत देता है, बैठने की व्यवस्था करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक उसी तरह से उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कार्य करता है। फिर यहां ध्यान देने की बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए आमतौर पर वह
किसी विधेयक पर मतदान भी नहीं करता है। लेकिन एक परिस्थिति है कि यदि किसी विषय वस्तु पर मतदान हो रहा है और मतदान बराबर हो जाए, जिसको टाई कहते हैं, मैच यदि आमतौर पे कहा जाए सामान्य भाषा में, मैच टाई हो जाए, ड्रा हो जाए, तो वैसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति मतदान करेगा, मत बराबर होने की दशा में। मत बराबर हो तो उपराष्ट्रपति मतदान करता है। आगे उपराष्ट्रपति का एक कार्य है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या काम करता है? मित्रों, मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि राष्ट्रपति बीमार हो जाए, बीमार हो या पद त्याग दिया हो, या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो, महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो, तब उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करता है। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की कंडीशन है कि यदि राष्ट्रपति बीमार हो या पद त्याग दिया हो या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और तब दो चीज परिवर्तन होता है, दो परिवर्तन। पहला, तब वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है, तब वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा और तब वह राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। अब जब राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा तो जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वही मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते थे। जो राष्ट्रपति को मिलते थे, जो प्रेसिडेंट को मिलते थे, वही इसको मिलेगा। तो यही है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति को यही भूमिका प्रदान की गई है। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।